बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। देश भर के फैंस के लिए ये दुखद खबर सामने आई है। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया था। वे 92 साल की थी। बताया जा रहा है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने उनके निधन की पुष्टि की है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए साल 2025 बढ़िया नहीं रहा था। इस साल कई सारे कलाकारों का निधन हुआ। अब 2026 में भारतीय कला जगत को ये बड़ा नुकसान हुआ है। आशा भोसले ने करीब 8 दशक फिल्म इंडस्ट्री को दिया और दुनिया भर में देश का नाम ऊंचा किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी। रिपोर्ट्स की माने तो 4 बजे दादर शिवाजी पार्क स्मशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार होगा। आशा भोसले ने अपने करियर में 12,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उनके दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा और चुरा लिया है तुमने जैसे गाने आज भी सदाबहार है। आशा भोसले के लिए संगीत का सफर इतना भी आसान नहीं था। आशा भोसले मशहूर थिएटर एक्टर और क्लासिकल सिंगर दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और महान गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन है। जब वो सिर्फ 9 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर परिवार को सपोर्ट करने के लिए सिंगिंग शुरू कर दी थी। 16 साल की उम्र में आशा भोसले ने बड़ी बहन लता के 31 साल के सेक्रेटरी गणपतराव भोसले से भागकर शादी की थी। लता जी और उनका परिवार इस शादी के सख्त खिलाफ था। इसके कारण उन्होंने आशा से लंबे समय तक बातचीत बंद कर दी थी। शादी के बाद आशा भोसले को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वो घरेलू हिंसा का शिकार भी हुई। वह जिंदगी से इतनी निराश हो गई थी कि खुद को खत्म करना चाहती थी। 1960 में वो पहले पति से अलग हो गई। जब आशा भोसले की पहली शादी टूट गई और वो अपने 3 बच्चों हेमंत, वर्षा और आनंद के साथ वापस अपने परिवार के पास आई, तब धीरे धीरे दूरियां कम होनी शुरू हुई। आर.डी. बर्मन की मां ने कहा था, शादी मेरी लाश पर होगी। आशा भोसले ने दूसरी शादी संगीतकार आर.डी. बर्मन से की थी। दोनों की पहली मुलाकात 1956 में हुई थी और वही उनकी गहरी दोस्ती और संगीत का सफर फिल्म तीसरी मंजिल 1967 के दौरान शुरू हुआ और फिर लगातार काम करते हुए दोनों की अच्छी दोस्ती और धीरे धीरे प्यार में बदलनी शुरू हुई। तो दोस्तों इस महान सिंगर के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। धन्यवाद।